आप लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया और एक अच्छे मुकाम पर उस चैनल को पहुंचाया। इसी तरीके से हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस चैनल को भी उसी लेवल पे पहुंचाए। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से इस चैनल पर काफ़ी दिनों से भजन और सॉन्ग नहीं डाल पाए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और अब इस पे प्रतिदिन काया रूपी भजन और हमारे मनोरंजन के लिए भजन हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहें। और आपको लगता है कि आपको जब अच्छा लगा है तभी आपने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है, जिस तरीके से रामबाबू फौजी ऑफिशियल को बहुत अच्छे मुकाम पे ले जाकर रख दिया, तो इसी तरीके से रामबाबू फौजी सुनारी चैनल को फिर से दोबारा सा रिस्टार्ट करने की सोचा। और इस पे हमारे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, करीब 2,500 से 3,000 सब्सक्राइबर हमारे इसमें हैं। उनके कमेंट्स आते रहते हैं कि फौजी भाई क्या अभी आपने इस चैनल पे काम करना छोड़ दिया? काम करना नहीं छोड़ा है, एक्चुअली क्या है, कुछ समस्या होने की वजह से मैं इस चैनल पे कुछ नहीं डाल पाया। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अब इस चैनल पर रोज़ आपको हमारे द्वारा लिखे हुए, हमारे द्वारा गाए हुए भजन आपको रामबाबू फौजी सुनारी पर देने की कोशिश करेंगे। और कुछ भजन हमारे ऐसे भी होते हैं जो हमारे जीवन से संबंध रखते हैं, हमारे जीवन में हम किस किस तरीके से कार्य करते हैं और जिस लिए हमें मालिक ने भेजा है उन कार्यों को ना करके हम और कहीं भटक जाते हैं। जैसे पिछले उसमें मैंने एक सॉन्ग जो बनाया था, तू तो जीवन ने गंवा दियो लपड़ा में 5 रे 25 का झगड़ा में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों को करना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ ना भाग के और वो ऐसे कर्म करता है जिनका कोई हमारे जीवन में महत्व नहीं रहता। और ये तो क्लियर है कि जो आया है वो एक संसार में एक दिन जाएगा भी। तो कोशिश करनी चाहिए कुछ अच्छा करने की, हमें किसी न किसी की निस्वार्थ भाव से हेल्प करनी चाहिए, हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिसकी वजह से हमें अच्छा लगे और दूसरे को भी अच्छा लगे। ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे कि किसी को समस्या हो। तो जिस तरीके से भगवान ने हमें जन्म दिया है, तो उसमें के कुछ पल, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ साल उनके लिए भी निकालना चाहिए जो इस दुनिया में बेसहारा हैं। उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। मैं अपना ज़्यादा गुणगान नहीं करूँगा। जिस तरीके से हर सर्दियों के मौसम में मैं अपने 100-200 कंबल लेकर आता हूँ और उनको गरीबों के लिए जो बेसहारा हैं, अपनी सर्दी को रोकने में सक्षम नहीं है, उनको हर साल मैं अपनी गाड़ी में रख के रात को रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, वो लोग जिनके पास ओढ़ने को नहीं है और सर्दी में जूझ रहे हैं, तो उनके लिए देने की कोशिश करता हूँ और देता हूँ। और मैं तो उससे इतनी ही गुजारिश करूँगा मालिक से, जिस तरीके का अभी बनाए रखा हुआ है इसी तरीके का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। और हमारे भाई लोगों से भी मैं ये आग्रह करूँगा कि जीवन में ना कोई कुछ लेके आया है, ना कोई लेके जाएगा, तो कोशिश करनी चाहिए अच्छे कर्म करने की। आया था अकेला बंदा, जाएगा भी अकेला, तो फिर क्यों ना हम
जो मालिक ने जिस वजह से हमें भेजा है इस दुनिया में, इस धरती पर, तो ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिनसे किसी को हमारे छोटी सी हेल्प से करने से उसका भला हो, उसको राहत महसूस हो। तो यही सत्य कर्म है। बाकी जीवन में बहुत से कार्य हैं जिनमें हमारा बहुत पैसा खर्च होता है, हम उनको करते हैं अपने एंजॉय के लिए, अपने दिखावे के लिए। उनका जीवन में किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जो हम जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से गरीबों के लिए, या जो ज़रूरतमंद है, गरीब ना बोल के उनको ज़रूरतमंद बोलेंगे, उनके लिए जो कार्य करते हैं वही एक अच्छे कर्म है। बाकी इंसान अपनी मान मर्यादा, लाज लज्जा, अपनी नाक को रखने में, अपने बेटा या बेटी की शादी में लाखों करोड़ों खर्च कर देता है, जिसका कहीं किसी प्रकार का निस्वार्थ भाव में वो पैसा कहीं नहीं जाता है। वो सिर्फ अपने दिखावे के लिए करता है, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए करता है, जिस तरीके से भी करता है। तो जितना पैसा उसमें हम खर्च करते हैं, अगर साल में अगर हमें 10 लाख मिलते हैं या 5 लाख मिलते हैं, ज़्यादा नहीं, उसमें कि सिर्फ आपको 1 महीने की तनख्वाह को उन बहन भाइयों के लिए, उन निस्वार्थ जो बेवजह बेजुबा बेसहारा लोग हैं, उनके लिए डोनेट करें। फिर आप देखिए आपको कितना सुकून मिलता है, और आपको लगेगा कि जीवन में शायद हमने आज अच्छा कार्य किया। बाकी तो इंसान, हर आदमी समझदार है, हर आदमी जानता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि मालिक के हाथ में एक चाबी होती है, वो करने ही नहीं देता अच्छे कार्यों को। और जिनके मन में जज्बा होता है करने का, उसको कोई रोक नहीं सकता, ये भी क्लियर कट है। जिसके मन में अगर करने की ठान ली तो उसको कोई नहीं रोक सकेगा। चलो, ये तो एक चैनल से हट के जो बातें मैंने बताई, शायद ही ये बातें आपको भी काम आएंगी। फिर से दोबारा से अनुभव खोजी सुनारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप इसी तरीके से बने रहें, और पहले प्यार दिया इसी तरीके से प्यार देते रहें। हम कोशिश करेंगे आपको अच्छा सुनाने की, अच्छा हमारे शब्दों के द्वारा अच्छा गुणगान बयान करने की। तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे गाए हुए भजन या राजस्थानी संगीत या हरियाणवी संगीत, मैं कभी एक ट्रैक पे नहीं गाता कि राजस्थानी गाऊंगा या मीणावाटी कल्चर से गाऊंगा या किसी भी समुदाय या किसी भी समाज के कल्चर से। मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसी पर गाता हूँ, और खाली एक मनोरंजन के लिए, क्योंकि संगीत हमारे जीवन में उजड़े हुए तारों को एक जगह जोड़कर प्रकाश उत्पन्न करता है। जो गम में भरे हुए होते हैं उनको रिलीफ देने का कार्य भी म्यूजिक करता है। जिस आदमी को म्यूजिक का महत्व पसंद है, उसको पता है कि जीवन में म्यूजिक का महत्व कितना है। तो उसी तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए अच्छा देने की, अच्छा करने की। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुभव खोजी चैनल में, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे द्वारा गाए हुए संगीत कैसे लगते हैं। जय हिंद, जय भारत।